हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अपने जीवन में मस्त होगे और स्वस्थ ही होगे। तो यह एक रियल घटना है जो कि सच्ची घटना है। तो ये एक लड़की के साथ घटित हुई थी अलीगढ़ के उस रात। क्या हुआ था उस लड़की के साथ, आइए जानते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ बने रहना एंड तक और आपको बहुत ही अच्छी स्टोरी लगेगी। तो ये शेयर किया है हमारे साथ, जिस लड़की के साथ ये घटना घटित हुई थी उस लड़की ने हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। तो रिया रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। वे हर साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ननिहाल अलीगढ़ आया करते थे, जो कि ननिहाल उनका अलीगढ़ में था। शाम को रिया के पापा जब विनोद घर पर आते हैं तो उनकी मम्मी कहती है कि अब रहने देते हैं, आखिर रात ज़्यादा हो चुकी है और शाम भी ढल चुकी है और रात होने को हो गई है। एक काम करते हैं, हम कल सवेरे ही निकल जाएंगे अलीगढ़ के लिए। तभी उसके पापा जवाब देते हैं, सवेरे की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास खुद की ही गाड़ी है तो हम खुद ही चल जाएंगे इस टाइम। तो वो गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें गाड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास खुद की ही गाड़ी है। तब रिया भी जिद करने लगती है अपनी मम्मी के साथ, मम्मी मम्मी अभी चलो ना, अभी चलते हैं अलीगढ़ नानी के पास, मेरा बहुत जाने का मन कर रहा है। तभी उसके पापा भी जिद करने लगते हैं, हाँ हाँ अभी चलते हैं, क्यों नहीं, अभी तो जा ही सकते हैं, अभी हमारे पास खुद की ही गाड़ी है तो चलने में क्या हो रहा है। तो बहुत देर के बाद कैसे न कैसे करके उन्होंने अपनी मम्मी को मना लिया और वो भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसकी मम्मी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और उसकी मम्मी के मन में भी घबराहट थी कि आखिर इतनी रात को जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ना जाए। अब रात हो चुकी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी को निकाल लिया और सड़क पर चलने लगे थे। सड़क पर कोई भी प्रकार के वाहन दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधकार हो गया था और रात का समय ज़्यादा ही हो गया था। इस कारण से कोई भी गाड़ी ना ही आ रही थी ना ही जा रही थी। रिया के पापा गाड़ी चला रहे थे और रिया की मम्मी और रिया पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। जहाँ पर उनको ननिहाल जाना था वो अलीगढ़ से 24 किलोमीटर की दूरी पर था। अलीगढ़ से 24 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है उन्हें ननिहाल जाने के लिए। गाड़ी चलाते चलाते वह अलीगढ़ पहुंच गए। अब उनको 24 किलोमीटर और तय करना था उनके ननिहाल जाने के लिए। गाड़ी कुछ ही दूर पर चली थी, तभी रिया जोर से चिल्लाती है, मम्मी। तभी रिया के पापा ने गाड़ी रोक दी और रिया के पापा और उसकी मम्मी पूछते हैं, आखिर क्या हुआ, ऐसा चिल्लाने का क्या रहस्य था तुम्हारा, क्या बात हुई, आखिर क्यों चिल्लाया तुमने। तो रिया बोलती है कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे गाड़ी के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। तभी रिया के पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर गाड़ी के नीचे कोई आता तो हमें भी पता चलता कि गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। वैसे भी अंधेरा बहुत हो चुका है, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए और यहाँ पर हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर कैसे गाड़ी के नीचे कोई आ सकता है। रिया की आंखें एकदम बिल्कुल तरह से फटी हुई थी। वह अपने मम्मी पापा को बता रही थी, मम्मी मैंने सच में गाड़ी के नीचे कोई आते हुए देखा है, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच में देखा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, गाड़ी को एकदम तेज चलाइए, यहाँ पर रुकना सही नहीं है। गाड़ी की तेज रफ्तार विनोद ने कर दी और तेज रफ्तार होने के कारण उसे गाड़ी के शीशे पर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। भयानक चेहरा दिखाई देने के कारण उसकी स्टेयरिंग से हाथ हट गया, जिसके कारण उनकी गाड़ी इधर से उधर घूमने लगी और इस कारण उनका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। तभी विनोद ने जैसे तैसे करके अपने आप को और गाड़ी को पूरी तरह से बचाया और उसने देखा कि एक आदमी और एक औरत इशारा दे रहे थे गाड़ी रोकने के लिए। वह आदमी और औरत लिफ्ट मांग रहे थे, लेकिन विनोद ने लिफ्ट नहीं दी और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाया। अभी तक सुनसान एरिया में कोई नहीं था, तभी अचानक से ऐसे कौन लिफ्ट मांग सकता है, उसको यह बात सही नहीं लगी तो उसने गाड़ी को एकदम तेज चलाया। सुमन और विनोद को एकदम पसीना ही छूट गया, क्योंकि कि ऐसी भयानक रात थी उस टाइम और उनको लिफ्ट मांग रहा था, वैसा कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वह पूरी तरह पसीना में पसीना हो गए थे, बहुत ही डर गए थे और विनोद और तेजी से गाड़ी की रफ्तार को तेजी करता चला गया। अभी विनोद और उसकी मम्मी क्या देखती है, जो औरत और आदमी को विनोद ने पीछे छोड़ा था गाड़ी से, वे एकदम आगे आ गए हैं। उनको देखकर एकदम वो चौंक गए और उनका पसीना पसीना हो गया शरीर और वह पूरी तरह से ही डर गए और वह गाड़ी रुकवाने का इशारा कर रहे थे आदमी और औरत। तभी सुमन का फोन बजता है। तो सुमन फ़ोन उठाती है, बोलती है हेलो। तो सुमन के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आया होता है।
तो पूछता है दीदी कैसी हो आप। तो सुमन बोलती है कुछ ठीक नहीं है भैया, हम आ रहे हैं आपके पास। सुमन ने कहा भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत सारी हमारे साथ घटनाएं घट चुकी है और एक और आदमी और औरत हमसे लिफ्ट मांग रहे, जो कि हमने उस आदमी को पीछे छोड़ा था और वो आगे आ गए हैं। इन सब के बारे में वो अपने भाई को बताती है। तो उनका भाई कहता है रुको दीदी, मैं 15-20 मिनट में आपके पास आता हूँ आपको लेने के लिए। तभी अर्जुन 15-20 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके जीजाजी और उसकी बहन रुके हुए थे। तो जीजाजी कहते हैं कि अच्छा हुआ अर्जुन तुम यहाँ पर आ गए, हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। जीजाजी ने अपनी सारी बात अर्जुन को सुनाई। तो अर्जुन ने कहा डरो मत जीजाजी, मैं आ गया हूँ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अर्जुन भी उनके साथ कार में बैठ जाता है और कार को अपने घर की तरफ ले चलता है। और रिया और उसकी मम्मी पापा का डर एकदम पूरी तरह से मिट जाता है अर्जुन के आने पर। अब सभी के सभी लोग घर पर पहुंच जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है जीजाजी लाइए चाबी मुझे दीजिए, मैं कार को पार्किंग में लगाकर आता हूं, आप इतने अंदर चलिए। तो सभी के सभी लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही रिया और उसकी मम्मी पापा एंट्री करते हैं, उनके सामने एक लाश पड़ी होती है और सभी के सभी लोग रो रहे होते हैं। तो वो देखकर चौंक जाते हैं, आखिर क्या हुआ था, अर्जुन ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। सुमन की मम्मी ने सुमन से कहा कि बेटा अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी कल ही डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के कारण, और अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में रहा नहीं। तभी ये बात सुनकर तीनों के तीनों चौंक जाते हैं, रिया और उसकी मम्मी पापा, क्योंकि उसका भाई अर्जुन हमारे साथ आया था, तो ये घटना कैसे हो सकती है। तो ये पूरी तरह से डर जाते हैं। आखिर होता क्या है, आगे चलते हैं। जब उसकी माँ ने सुमन को ये बात बताई तो उसे पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो उसकी लाश को देखने के लिए चल पड़ी थी और जहाँ पर उसकी लाश थी अर्जुन की, तो वहाँ से उसका कफन उठाकर देखती है तो वहाँ पर सचमुच उसका भाई ही था। आखिर ऐसा क्या हुआ था। फिर सुमन के पिता ने बताया कि अर्जुन कल रात को घर आ रहा था और बाइक से घर आ रहा था और ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसके सर पर चोट लग गई और हाथों ही हाथों उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो बाहर कौन था, ये बात उसके मन में बहुत डर पैदा कर रही थी। आखिर क्या था। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिसके कारण वो उनकी आत्माएं हमारे साथ हमेशा जुड़ी ही रहती है, उनकी यादें। और हम कभी भी मुश्किल में होते हैं तो वो हमारे साथ आते हैं हमारी मदद करने के लिए। जैसे अर्जुन ने उसकी बहन की रक्षा की और उनकी मदद की, उसी प्रकार से हमारे भी बहुत सारे ऐसे ही रहस्य हैं जिसके बारे में हमें तक पता नहीं है। इस कहानी में आपकी क्या राय है, राय देना ना भूले। और मैं फिर से लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगी। और जब तक आप अपना ख्याल रखिए, और मैं आपका छोटा भाई रोहित, नमस्कार।